सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आपका सब ग्रुप, और सब ग्रुप्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था आपका कॉम्प्लेक्स इन ए ग्रुप्स। तो मैंने कॉम्प्लेक्स इन ए ग्रुप्स में मैंने आपको एक थ्योरम्स कराई थी। तो आज हम क्या करेंगे, सब ग्रुप पे एक थ्योरम से लेकर आए हैं हम। मैं आपको कराऊंगा दो थ्योरम्स, तो दोनों आपको टू थ्योरम्स कराएंगे। तो देखते हैं टू थ्योरम्स क्या आपकी। तो थ्योरम नंबर आपकी है, अब मैंने एक थ्योरम करा दिया आपको। पहले थ्योरम नंबर कहने वाला है, थ्योरम नंबर कौन सी आपकी 2 है। थ्योरम नंबर कौन सी आपकी 2। तो थ्योरम्स क्या आपकी वो समझना आपको। थ्योरम्स है आपकी इफ, हमारे पास जो थ्योरम्स है इफ H is any subgroup, if capital H is any subgroup, H is any subgroup of group G, then हमारे पास then हमें क्या करना कि H का इनवर्स इक्वल टू क्या हो H हो, H का इनवर्स इक्वल टू कितना हो H, ठीक है ना भाई। H का इनवर्स इक्वल टू कितना H, ये आपको थ्योरम्स प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले प्रूव के लिए क्या करना, अब आपको सबसे पहले तो ग्रुप से पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद आपको सब ग्रुप पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है इससे पिछली वाली वीडियो में कि सब ग्रुप क्या होता है। तो एक बार आप पिछली वीडियो देखें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। तो हमारे पास करना क्या है, मैंने सबसे पहले मैंने प्रूफ में से क्या करना था, प्रूफ के लिए क्या करना, सबसे पहले लेट क्या करना, मैंने लेट जी बी ए ग्रुप, हम लेट करेंगे जी बी ए के आपके पास है जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए क्या है आपके पास सब ग्रुप है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये सब ग्रुप है, तो इसका मतलब एच सेटिस्फाई करेगा ग्रुप्स की सारी कंडीशन, और विद सेम ऑपरेशन, विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। तो लेट एच बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना, ऑफ ए ग्रुप जी। बताया तो प्रॉब्लम है। अब आपको वास्तव में प्रूफ क्या करना, अब ये समझना आपको वास्तव में प्रूफ क्या करना, आपको प्रूफ क्या करना टू सो दैट देख थ्योरम्स आप जब भी प्रूफ करते हो तो सबसे पहले आपको जो पता है ना, जो आपको गिवन है, जो आप गिवन दे रखा, आपको सब गिवन को सब कुछ लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना वो आपको देखना। तो अब हम देखते हैं प्रूफ क्या करना। हम टू हमें करना कि कैपिटल एच का इनवर्स इक्वल टू कितना कैपिटल एच। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अब मैं आपको फिर एक बात बता रहा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर दो सेट बराबर करने ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हम x किसका एलिमेंट लेते हैं a का, पहुंचते किसके एलिमेंट पर जाके b के। तो इसका मतलब a, क्योंकि x a में भी है तो x b में भी है, तो नॉर्मल सी बात है x यानी a किसका सबसेट होगा b का। अब सेम y किसका एलिमेंट पिक करते हैं b का, तो पहुंचते हैं किस पे a पर। तो इसका मतलब y इसका मतलब क्या होगा b सबसेट किसका होगा आपके पास a का। अब इन दोनों इक्वेशंस है, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b पर है, तो कोई प्रॉब्लम। अब ये काम यहां पे करेंगे हम। सबसे पहले इसका लेंगे एलिमेंट h इनवर्स का। h इनवर्स का किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, h इनवर्स टाइप के। h में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, s टाइप के। यानी कि एलिमेंट जो होते हैं स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, और जो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं आप सेट्स, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको ये करने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने लिया आपकी लेट। अब मैंने लेट किया कि स्मॉल h, ध्यान देना स्मॉल h इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा आपका, यानी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, कैपिटल h इनवर्स का, क्योंकि किसका नहीं कैपिटल h इनवर्स का। तो बताइए प्रॉब्लम है। अब ये देने के बाद अब मुझे बताना है कि देन, अब जब इसका एलिमेंट हो देन ये बताना है कि h किससे बिलोंग करेगा, नॉर्मल सी बात है किससे बिलोंग कर रहा कैपिटल h। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको एक थ्योरम एक बनाई इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि हमारे पास जो h इनवर्स होता है ना, उसके जो एलिमेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं h इनवर्स टाइप के होते हैं, लेकिन सच दैट हमारे पास जो स्मॉल h किससे बिलोंग करता है कैपिटल ऐसा होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा कैपिटल ऐसे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद जब इससे बिलोंग करेगा, अब मुझे बताना आपको, अब ये बताना क्योंकि आपको द गिवन, अब आपको गिवन है द गिवन,
आपके पास गिवन है जो H है, H इज ए क्या है, इज ए सब ग्रुप है, इज ए क्या सब ग्रुप है और ग्रुप किसका, जी का बताया था, और ग्रुप किसका, जी का 100, और ग्रुप कितना, और ग्रुप कितना 100, तो 100 और ग्रुप जी 100, इसलिए हमारे पास बताना जरा इसका मतलब हमारे पास कितना होगी, जब H किससे बिलोंग कर रहा है आपका कैपिटल S से, ठीक है ना, तो इसका मतलब दिस इंप्लाई H का जो इनवर्स होगा ना वो किससे, H का जो इनवर्स है किससे बिलोंग करेगा आपका, H का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपका टोटल कैपिटल S से, बताइए क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि आपको दे रखा गिवन है आपको, क्योंकि H के आपके पास सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो क्या आपके पास ग्रुप है, और ग्रुप में कितनी कंडीशन होल्ड है, टोटल 4 कंडीशन, क्योंकि H है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर है, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, H इज क्या आपके पास है, H इज ए सब ग्रुप है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, सब ग्रुप बताइए, क्योंकि चारों कंडीशन क्या होगी, होल्ड होगी, बताया था तो निष्कर्ष क्या निकल रहा 10, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा कि जब हमारे पास H का इनवर्स है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास कैपिटल H इनवर्स है, कैपिटल कितना H इनवर्स है, तो दिस इंप्लाई तो H का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, आप बताइए कैपिटल से, कोई प्रॉब्लम बताया था कि मैंने बताया था कि लेना किसका एलिमेंट है, इनवर्स का एलिमेंट है, ये बताया था मैंने, लेना किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, पहुंचना किस पर है, B पर, तो सेम H किसका एलिमेंट है, H इनवर्स का, तो पहुंचेंगे किस पर, H पर, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, बताइए क्या होगा, यानी H इनवर्स सबसेट किसका है आपका, H का, बताया था तो इक्वेशन नंबर एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बताया था कोई प्रॉब्लम है, एंड अब आगे देखते हैं क्या करना आपको, एंड अब मैंने अगेन मैंने स्मॉल h किसका एलिमेंट लिया, अब देखो आपको करना क्या, h का इनवर्स h, तो आप किसका एलिमेंट लेंगे, स्मॉल h, कैपिटल H का बताया था आपको, तो दिस इंप्लाई आप बताए h का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल से, करेगा नहीं करेगा, बताइए यहां तक क्यों करेगा, अब ये बता दो, क्योंकि H इज ए क्या है, H इज ए सब ग्रुप है आपके पास, क्या है, सब ग्रुप, बताया था ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है, अच्छा अब ये एलिमेंट लेकर पहुंचना किस पे, H इनवर्स पे, तो क्योंकि देखो एलिमेंट किसका लिया आपने, y b का, तो पहुंचे किस पर, a पर, तो H इनवर्स में किस टाइप का एलिमेंट होगा, H इनवर्स टाइप का एलिमेंट होगा, अब आपको पहुंचना किस पे से, इसको इस पर लेकर पहुंचना, कैसे पहुंचना, अब जरा आप देखें कैसे, यानी हमने क्या करा, अच्छा तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, अब यानी इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपके पास, ये होता है कि H का जो इनवर्स होता है वो इक्वल टू होता है H का इनवर्स, सच दैट, ध्यान देना, H का इनवर्स सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S से, यानी अगर ये स्मॉल h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब H इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं H का इनवर्स लिख सकते हैं, H के इनवर्स का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपके पास, बताइए जरा किससे बिलोंग करेगा, पूरा टोटल H इनवर्स से बताया था प्रॉब्लम, H इनवर्स से बताया यहां तक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, H के इनवर्स का इनवर्स है, क्योंकि आपको पता एक ग्रुप के लिए आपने पढ़ा A के इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू कितना होता है आपके पास, A होता है किसी ग्रुप्स के लिए, बताया था तो इसका मतलब H किससे बिलोंग करेगा आपके पास, H इनवर्स, देखो लिया एलिमेंट किसका, H का, तो पहुंचे किस पर, B सेट का, यानी B का मतलब कि पहुंचे किस पर, A पर, तो इसका मतलब किस पर पहुंच गए, A पर, A का मतलब कितना होगा, H इनवर्स, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, यानी इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास कि H जो अब हमारे पास H किसका सबसेट होगा आपके पास, H इनवर्स, कहां तक होता है कोई प्रॉब्लम है, H किसका सबसेट होगा आपके पास, H इनवर्स का, बताया था कोई प्रॉब्लम है, बस ठीक है ना, चाहे तो ऐसे लिख दो यहाँ पे, ऐसे चाहे लिख दो बाय डेफिनेशन ऑफ H इनवर्स, ऐसे लिख दो बाय डेफिनेशन, चाहे तो ऐसे लिख दो ऑब्लिक लगा के बाय डेफिनेशन, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ H
इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी आपकी? सेकंड। अब फ्रॉम किससे? फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी तो गेट। अब फर्स्ट एंड सेकंड से बात करेंगे तो कितना लोग आपके पास बताइए? h का इनवर्स इक्वल टू कितना? h। और ये आपको क्या करना था? और बताया था कोई प्रॉब्लम है तो विच इज प्रूफ बताया था कोई प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखो थ्योरम नंबर थर्ड आपके, ये वेरी शॉर्ट मार्क है थोड़ा, मैं इसलिए करा रहा हूँ। वेरी शॉर्ट में बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया आपसे, ठीक है, कंपटीशन में पूछ भी है वैसे भी। तो देखते हैं थ्योरम नंबर थर्ड क्या है आपके पास। थ्योरम नंबर थर्ड हमारे पास इफ h any subgroup, if h is any subgroup of group G of group G of group कितना G, then h equal then कितना, then h into h equal to कितना h। बताया कोई प्रॉब्लम है तो अब आपको ये प्रूफ करना, सेम वही प्रोसेस जो अभी कराया मैंने। तो ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करें लेट जी, पहले लेट करेंगे जी बी एक ग्रुप। और ध्यान देना अगर आपको कोई बाई दो क्वेश्चन नहीं जानता तो क्या मान कर लेट करना आपको, मल्टीप्लिकेशन। लेट जी बी एक ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना टू सो दैट यानी h, टू सो दैट h कैपिटल H इक्वल टू कितना, कैपिटल H। बताया था क्या प्रॉब्लम है। अब एक बार देखना जरा यहाँ पे, वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया आपको, ये दो सेट इक्वल करने कैसे करने, दो सेट इक्वल करने तो कैसे करते हैं, यानी x एलिमेंट किसका लेंगे, a का लेंगे, पूछेंगे किस पर हम x वैल्यू किससे हो जाएगा, b से। a x a के अंदर में कंटेन कर, x के अंदर करना b के अंदर, तो इसका मतलब a सबसेट किसका होगा, b का। ऐसे ही y एलिमेंट किसका पिक करेंगे हम, b का, तो पहुंचेंगे किस पे, y किस पर पहुंचेंगे, b पर। ऐसे y इसका मतलब b सबसेट किसका हो जाएगा आपके पास, a का। इन दोनों इक्वेशन से a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, b। बताया था तो यही काम आपको यहाँ पर करना। तो सबसे पहले मैंने लेट करा कितना, अब जरा यहाँ देखना लेट, अब मैंने लेट करा किसका एलिमेंट, दो, तो आपको फोर्थ क्या करना, आपको h into दो सेट है, h into h इक्वल टू कितना करना, h के। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, तो मैंने लिया कितना h1 और कितना h1 और कितना h2, किसका एलिमेंट है आपके पास, h और इनटू में कितना h। मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है ना। वेयर स्मॉल h1 कैपिटल, स्मॉल h1 कैपिटल h1, मतलब कैपिटल स्मॉल h2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल h2 से। बताया था कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या दे रखा, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब आपको गिवन क्या है, अच्छा अब हमें देखो पहुंचना है किस पर, h पर पहुंचना है, तो h पर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, क्योंकि आपको द गिवन h ईजे क्या आपके पास, सब ग्रुप है, ईजे क्या सब ग्रुप है। सो जब सब ग्रुप है, सो इसलिए हम बताना जरा, क्योंकि h1 किसका एलिमेंट है, h1 और h2 किसका एलिमेंट है, दोनों में किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, s से। तो जब दोनों s से बिलोंग करते हैं तो दिस इंप्लाई इसका मतलब h1 इनटू कितना h2। ध्यान देना h1 इनटू कितना, ये तो कोमा आपके पास कोमा, h1 इनटू कितना h2 भी किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल। बताइए
क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि एच इज क्या आपके पास सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो कितनी कंडीशन होल्ड है? टोटल 4। सब ग्रुप का मतलब होता है एक सेल्फ ग्रुप और एक सेल्फ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा आपके पास? सेम। और वो क्या लेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, पता है था। तो यही एलिमेंट किसका लिया आपने? एच का। तो पहुंच गए किस पर? एच में एच इनटू एच इक्वल किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एच से। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये सिंपल है कि एच और एच सबसेट किसका होगा? आपका कैपिटल एच का। बताया था कब कब। अगर ये लिखना चाहो यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच के आपके पास एस इज ए सब ग्रुप, एट इज ए सब ग्रुप। बताया था। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और इसे क्वेश्चन नंबर कौन से बना दीजिए? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन से आपकी? फर्स्ट। अब एंड अब देखो अगले अगले अब हम लेट किसका करेंगे? किसका एलिमेंट करेंगे? एक किसका एलिमेंट लेंगे हम? अब मैंने एच किसका एलिमेंट करा आपने? कैपिटल एच। तो ध्यान रखो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब यहां तक हो गया। अब हम पहुंचना किस पर है? देखो हमें करना एच, हमें पढ़ना क्योंकि एच किसका एलिमेंट लिया, इसको तो पहुंचना किस पर? एच इनटू एच। तो कैसे करेंगे तो समझ रहा हूं आपको। तो फुल स्टॉप देन, अब देन लिखेंगे, देन चलो देन लिखेंगे, देन वी कैन राइट h इक्वल टू लिखते हैं h इनटू कितना e, h इनटू कितना e। क्यों? क्योंकि आपको पता कॉमा वेयर e इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ h। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ h। बताया तो क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अच्छा उसके आगे मत देखना, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब या तो ऐसे लिख दो, ठीक है ना, या आप ऐसे लिख सकते, चलो ऐसे समझो। तो एक बार देखो, नाउ h इक्वल टू क्या लिखा? h e। h इक्वल टू क्या लिखा आपने? h e। h इक्वल टू क्या लिखा? h e। वो जो h e होगा तो h e। अब ये जो h है यानी पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? आपको बराबर h इनटू कितना से h से। बताया था कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि सिंस क्योंकि जो स्मॉल h है, स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल एच से। स्मॉल e किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल एच से। तो दिस सिंपल है h इनटू e, h इनटू e किससे बिलोंग करेगा? पूरा ओवर टोटल h इनटू कितना h से। बताया था कोई प्रॉब्लम है? h इनटू कितना बताया था? नहीं, एक मिनट। स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा? तो h इनटू किससे बिलोंग करेगा? किससे बिलोंग करेगा? टोटल पूरा पूरा किससे बिलोंग करेगा? आपके पास कैपिटल ऐसा आता होता है, कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अब इसका मतलब होगा 10। अब इसका मतलब क्या होगा? आपने h किसका एलिमेंट लिया? h को लिखा आपने h e, और h किसका एलिमेंट लिया आपने? किससे बिलोंग करा? h से। तो किसका एलिमेंट था? h, कैपिटल h का। तो कौन से किसका? h इनटू h। इसका मतलब होगा जो इसका मतलब आपके पास अब ये क्या होगा? मतलब यानी h किसका सबसेट होगा आपके पास? h किसका सबसेट होगा? h इनटू कितना h। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी? तो बताया था कोई प्रॉब्लम है? बताइए। अच्छा एक बात और समझो, अगर आप इसको ऐसे लिखते, इसको हमने ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या कि क्योंकि ग्रुप्स की डेफिनेशन ने कहती है कि हम अगर हम क्या करते आइडेंटिटी डेफिनेशन कहते हैं अगर a इनटू e करें या e इनटू a करें तो हमेशा क्या आएगा? वही एलिमेंट आएगा। कितना आएगा? हमेशा वही एलिमेंट। तो ये मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे कि h इनटू e करो तो वही क्या आपके पास आएगा? हमेशा h आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये इस टाइप के एलिमेंट किसमें है? h e टाइप के एलिमेंट किसमें? h इनटू h में, ठीक है। तो इसका मतलब h e का सबसेट होगा आपके पास h इनटू h का। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो किस मतलब बताइए, किस मतलब h इक्वल h इन
एच इक्वल टू एच इंटू एच इक्वल टू एच। ये आपको करना था प्रूफ, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो विच इज प्रूफ। ये आपका क्या प्रूफ है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। देखो एक था ये वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसकी, ऑफ देखो ऑफ जी की, ऑफ ये किसका होगा जी की, और जी की भी साथ में किसका एलिमेंट है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास है जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, साथ में किसका होगा एच का भी होगा साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट, किसका होगा चाहे तो यहाँ पर लिख दो कितना एच लिख दो, चाहे तुम लिख देना ओब्लिक लगा कितना लिख सकते हैं जी, दोनों लिख सकते हैं एच और कितना ओब्लिक में कितना जी, यानी एच की आइडेंटिटी होगी किसकी और ई की आइडेंटिटी होगी, सॉरी एच ये ई फॉर आइडेंटिटी होगा ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, किससे बिलोंग करेगा आपके पास है जी से बिलोंग करेगा, और ये किससे बिलोंग करेगा आपका पूरा पूरा एस से बिलोंग करेगा, एक ही बात है, पता है सर क्या प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने आपको ये कोई प्रॉब्लम होता है तो मैंने आपको ये थोड़ा नंबर 3 करा दी इस पे सब ग्रुप पे और कुछ कॉम्प्लेक्स पे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या कराऊंगा, आपको न्यूटन्स कराऊंगा इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए जिनसे आप क्या करते हैं न्यूमेरिकल भी जिनसे करते हैं आप, ठीक है ना, जिनसे आप क्या करते हैं न्यूमेरिकल भी करते हैं, तो आप क्या करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जरूरतमंदों तक ये वीडियो आप पहुंचाएं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।